नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज और इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए अलका देवी है। शीतल भोकरहर की मुखिया एवं जन सुराज पार्टी के वैशाली जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की है। बिहार में बदलाव रैली को लेकर बड़ी तैयारी की जा रही है। जानने का प्रयास करते हैं कि अलका जी की तरफ से क्या कुछ तैयारी है। अलका जी, सबसे पहले जनवार्ता न्यूज में बहुत बहुत स्वागत। आपको भी धन्यवाद। बिहार बदलाव रैली को लेकर क्या कुछ तैयारी? बिहार बदलाव रैली को लेकर के बहुत मतलब उत्साहित होकर के हमारी महिलाएं पूरे वैशाली जिला में तैयारी में लगी हुई हैं और लगभग तैयारियां हो ही चुकी हैं और बहुत उत्साहित होकर के इस दिन सभी लोग जाने के लिए बात रखी है कि हम लोग सब लोग चलेंगे, क्योंकि इस बार बिहार में बदलाव लाना है 2025 में। बिहार में बदलाव लाना है, आखिर बदलाव रैली क्यों आवश्यकता पड़ गया है? ये बिहार बदलाव वो इसलिए बदलाव आवश्यकता पड़ गया क्योंकि 35 वर्षों से आपने भी देखा है और सभी लोग त्रस्त है इस कुव्यवस्था से। बिहार की जो व्यवस्थाएं हैं उससे सारे लोग त्रस्त हैं और सब लोग इससे त्रस्त होकर के इस बदलाव की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए प्रशांत जी के नेतृत्व में सब लोग जा रहे हैं। हम लोग 11 तारीख को बिहार बदलाव रैली में 11 तारीख को जा रहे हैं, लेकिन कटनी की व्यवस्था चल रहा है, कहीं कहीं तंबाकू की कटाई हो रहा है, तो ऐसे में कैसे जाएगा सब लोग? बिल्कुल, आपका ऐसा कहना जायज है क्योंकि अभी कटनी का चल रहा है तो और ज्यादातर लोग तो अभी कटनी में ही लगे हुए हैं। लेकिन उस दिन मेरी जैसे सब लोग से बात हुई तो उन्होंने बोला, सभी महिलाओं ने बोला और भी लोग बोले कि उस दिन कटनी का काम छोड़ के जाएंगे। बिल्कुल छोड़ के जाएंगे, इसलिए कि बिहार में बदलाव इस बार लाना है। तो बिहार में बदलाव के लिए भी सभी काम छोड़ करके और उस रैली में सम्मिलित होकर के और इस बार बिहार बदलाव लाना है। 5 वादे कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि 5 वादे काफी है बिहार बदलाव के लिए? 5 वादे बिल्कुल काफी है, क्योंकि आज तक जो भी नेता है वो बड़े बड़े वादे करके गए और हमारी प्रशांत जी ऐसे नेता है जो जिसको जमीनी नेता कहते हैं, वो जमीनी नेता है और बिहार की महिलाओं के भाई समझ लीजिए, बेटा समझ लीजिए, सारी महिलाएं उनको भाई और बेटा समझती हैं और उसी उम्मीद से उनको सभी महिलाएं देख रही हैं। और बिल्कुल ये 5 वादे हैं जो पूरा करेंगे, खास करके महिलाओं के हित में ये 5 वादे हैं वो होना है, पूरा होना है। चलिए, उम्मीद है, उम्मीद पे ही प्रशांत किशोर ने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता को मुख्यमंत्री भी बनाने का काम किए हैं। अब बिहार के बारी है, क्या लग रहा है कि बिहार के लोग जागेंगे? निश्चित रूप से बिहार के लोग जागेंगे इस बार और जाग चुके हैं। मैं जहां तक अपने वैशाली जिला की बात बताऊं तो मैं हर घर जाती हूँ, हर घर में जाकर के हमारी बातचीत होती है महिलाओं से और सभी वर्ग के लोगों से, युवा से, सभी लोग से बात होती है। तो सभी लोग इस बार प्रशांत जी को उसी उम्मीद से देख रहे हैं कि बदलाव लाएंगे प्रशांत जी, इसलिए कि बिहार के बेटा है और बिहार के मिट्टी का कर्ज है उन पे, तो इस बार मिट्टी का कर्ज चुकाएंगे प्रशांत जी। क्योंकि बड़े बड़े नेता को जैसे मोदी जी हैं, नीतीश जी हैं, ममता बनर्जी हैं, तो उन लोग को कहां से कहां तक, जमीन से आसमान तक पहुंचाए, तो उनका अपना बिहार है, तो निश्चित रूप से इस बार बिहार में बदलाव आना है। चलिए, बिहार में बदलाव आना है। जिस तरह से गांधी मैदान विभिन्न राजनीतिक दलों के लेके एक शक्ति प्रदर्शन का केंद्र रहा है, तो क्या कह सकते हैं जन सुराज या प्रशांत किशोर जी के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जाए इसे? नहीं, शक्ति प्रदर्शन के रूप में नहीं देखा जाए उनको, वो इसलिए कि बड़े बड़े नेता वहां से वादे, झूठे वादे करके गए हैं और हमारे प्रशांत जी एक सच्चे लोग हैं और धरातल से जुड़े हुए लोग हैं, तो वो उस दिन वो बिहार के बदलाव की नींव डालेंगे और बिहार की व्यवस्था कैसे सुधरेगा और ये गरीबी भुखमरी जो है कैसे दूर किया जाएगा, इस संदर्भ में सभी लोग से बात करेंगे और सभी लोग उनको सुनने के लिए जा रहे हैं। पलायन के लेके क्या रोड मैप है? बोले बड़े वादे, पलायन रुक जाएगा? जी, निश्चित रूप से पलायन तो रुकना ही चाहिए, क्योंकि जब तक पलायन नहीं रुकेगा तब तक बिहार में कैसे बदलाव आएगा? बिहार में बदलाव तभी आएगा जब पलायन रुक जाएगा। और हमारे प्रशांत जी का ये प्रयास है कि ये जनता का जो सुंदर राज्य बनेगा, तो उसमें पलायन ही सबसे बड़ा मुद्दा है और पलायन रोकना इसलिए जरूरी है
क्योंकि बिहार के लोग कब तक जाकर दूसरे राज्य में मजदूर की फैक्ट्री बनेंगे, है ना। बिहार से मजदूर जा करके दूसरे राज्य में मजदूर की फैक्ट्री की तरह अपना बने हुए बिहार से मजदूर जाते हैं, उनके काम धंधा उनका व्यवस्था सब कुछ चलता है, और बिहार में वही गरीबी, वही भुखमरी, वही पलायन के झेल रहे हैं। तो इस बार सत्ता परिवर्तन की नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए लोग 11 अप्रैल को रैली में जा रहे हैं। चलिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए जा रहे हैं, लेकिन जो वादे बचे हैं, 4 वादे और भी है 5 इसके प्लान के बदल, सारे वादे कहीं न कहीं इर्द गिर्द महिलाओं के लेके है। तो क्या कह सकते हैं, महिलाओं की भागीदारी देखी जा सकती है क्या इस बार? बिल्कुल, इस बार महिलाओं की भागीदारी देखी जाएगी, क्योंकि आधी आबादी महिलाओं को कहा जाता है, और महिलाओं के वोट से बड़े बड़े नेता बने, राजा से रंक से राजा बने, तो निश्चित रूप से महिलाओं का वोट बैंक जो है वो इस बार जन स्वराज की तरफ ही है, और सभी महिलाएं हम लोग ठान लिए हैं इस बार 2025 में जन स्वराज को ही लाना है। चलिए, आधियावादी को आप लीड करते हैं, जन स्वराज के महिला अध्यक्ष भी है। महिला अध्यक्ष होने के नाते आपकी भागीदारी भी बहुत होती है। इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना पड़ रहा है जिसमें बिहार लेवल की रैली हो रही है? जी, इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हम लोग हैंडल करते हैं। जैसे डोर टू डोर हम लोग जाते हैं, और भी हमारी प्रखंड से जो प्रखंड अध्यक्ष है वो भी जाती है, हमारी महिला नेत्री, बहुत सारी महिला नेत्री हैं जो हम लोग जाते हैं, पंचायत स्तर पे लोगों से मिलते हैं और ये बिहार बदलाव की बात करते हैं, तो सब लोग बहुत खुश होकर के, बहुत उत्साहित होकर के और जन स्वराज से जुड़े हुए हैं, और सबको एक नई उम्मीद, एक नया उजाला कहिए, और इतने दिनों के बाद एक नई किरण जन स्वराज से ही दिख रहा है। तो निश्चित रूप से इस बार सभी महिलाएं जन स्वराज को लाने का पूरा शक्ति हम लोग लगा देंगे। चलिए, पूरा शक्ति लगा देंगे। अपील क्या करेंगे बिहार बदलाव रैली को लेकर? बिहार बदलाव रैली के अपील में हम पूरी वैशाली जिला की महिला टीम की तरफ से यही करना चाहेंगे कि सभी महिलाओं को इस बार बदलाव लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि महिलाओं को बहुत ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है। किसी भी क्षेत्र में जाइए, अगर महिला को सुरक्षा को लेकर के कहें या महिलाओं की भी रोजी रोजगार की जरूरत पड़ती है, तो हर तरह से जन स्वराज महिलाओं को सपोर्ट कर रहे हैं हमारे भाई और हमारे नेता कह लीजिए आदरणीय प्रशांत जी, महिलाओं को लेकर ही आगे हर काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से सारी महिलाएं जन स्वराज को ही 2025 में लाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, 2025 चुनाव में वो तो देखा जाएगा। जनवार्ता न्यूज में आपने बहुत समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके पूरे चैनल के जो आपके सारे दर्शक हैं सभी को मेरा नमस्कार। ये थे हमारे साथ अलका जी जुड़े हुए। इन्होंने बिहार बदलाव को लेके जो रैली प्रशांत किशोर यादव जन स्वराज पार्टी का जो 11 अप्रैल को गांधी मैदान पटना में होना है उसके लेके तैयारी कर रहे हैं। आपको बिहार बदलाव रैली या जन स्वराज के बारे में क्या कुछ जानकारी या क्या कुछ सवाल है जरूर बताएं। अन्य खबर देखने के लिए आप बने रहे जनवार्ता न्यूज के साथ।